दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाला हूँ जो सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं एक ऐसे कल्चर के बारे में बात करने वाला हूँ जो शुरू तो हो चुका है कई दिनों से, लेकिन उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमारे मंदिर जो भक्ति, इक्वालिटी और इंसानियत के लिए बने थे, आज दो हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्सा अमीरों का और सेलिब्रिटीज का, और दूसरा हिस्सा हमारे जैसे आम भक्तों का। और हाल ही में मुंबई के लालबागचा राजा, जो गणपति का बहुत फेमस मंदिर है, वहां पर जो इंसिडेंट हुआ है उसने ये बात साफ कर दी है। हुआ क्या है बताता हूँ। मुंबई में कुछ दिनों से एक तरफ मराठा आंदोलन के लिए लोग जमा हुए थे जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। जब वो लालबाग का राजा जो मंदिर है वहां पर पहुंचे तो वहां उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया गया। मंदिर के मैनेजमेंट टीम से जो एक आदमी थे, उन्होंने उनके साथ धक्का बुक्की की, उनके साथ गलत अभद्र भाषा में बात की। और ये तो सिर्फ एक वीडियो सामने आया है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट श्योरली हो चुके होंगे। और दूसरी तरफ देखिए, सेलिब्रिटीज को यहाँ क्या मिलता है? रेड कारपेट ट्रीटमेंट, स्पेशल वीआईपी एंट्री और बहुत सारी इज्जत, जिस इज्जत के हकदार शायद वो नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपकी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया पर गंदा कंटेंट बनाने तक ही सीमित है, अगर आपके वीडियोस देखकर छोटे बच्चियों पर गंदा असर पड़ता है, तो मुझे ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मुझे कमेंट में गाली ही क्यों ना दो। जो भक्त यहाँ गणपति के दर्शन के लिए सेलिब्रिटीज की तरह सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियो पोस्ट करने के इरादे से नहीं आते, उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता है, धक्के दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ नाम और पैसे वालों के लिए भगवान के दरवाजे, खासकर लाल बाग का राजा जो मंदिर है वहां के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या भगवान भी अब सिर्फ पैसों वालों के ही हो गए हैं? अगर आप वीआईपी नहीं हैं और अगर अगली बार आप इस मंदिर में जाने वाले हैं तो आपको भी यहाँ भीड़ में धक्का खाना पड़ सकता है। सोचिए कि आप पहले तो भीड़भाड़ से होकर उस मंदिर में पहुंचते हो, घंटों लाइन में लगते हो, और भगवान के दर्शन होने से पहले आपको क्या देखने को मिलता है? एक चमचमाती कार आती है, सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आता है, उस कार का दरवाजा खोलता है, उस कार से अंबानी या फिर उनके जैसे कोई सेलिब्रिटीज बाहर निकलता है। फिर यही सिक्योरिटी वाले जो आपको धक्का दे रहे थे, आपको सामने जाने के लिए बोल रहे थे, उनके सामने मुस्कुराते हैं, सलाम करते हैं, और फिर ये सेलिब्रिटीज सीधे अंदर चले जाते हैं। और वहां दर्शन करने के लिए अंदर एक मतलब अलग से खुली जगह है, उन्हें फोटो खींचने के लिए टाइम मिलता है, पोजेस देने के लिए टाइम मिलता है। उधर आप, मैं या फिर कोई भी आम आदमी जो घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद जब भगवान तक पहुंचता है तो उसे क्या सुनने को मिलता है? जल्दी करो, रुको मत, आगे बढ़ो। आपको 10 सेकंड भी मुश्किल से मिल पाते हैं। और अब सच बोले तो धार्मिक स्थल अब क्या बन गए हैं? एक बड़ा बिजनेस। हाँ, मंदिर और बड़े बड़े पंडाल आज करोड़ों का चढ़ावा लेते हैं। उनके पास ताकतवर पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, मीडिया में उनकी बड़ी कवरेज होती है। जब इतना पैसों का खेल यहाँ पर खेला जाता है तो फोकस भगवान से हटकर लालच पर चला जाता है, भक्ति से हटकर डोनेशन पर, और आस्था से हटकर शोहरत पर जाता है। आयोजक फिर क्या सोचते हैं कि हमें कौन ज्यादा पब्लिसिटी दे सकता है, कौन यहाँ पर बड़े बड़े डोनर आ सकते हैं, कौन हमारी इमेज चमका सकता है। और इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, आम आदमी नहीं, सेलिब्रिटीज। सिर्फ एक फोटो चाहिए किसी फेमस सेलिब्रिटीज की आपके पंडाल में और वो फोटो वायरल। एक सेल्फी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ और लाखों लोग आपके मंदिर का नाम फ्री में देखेंगे। फिर वो नाम देखकर हजारों लोग और आपके मंदिर में आएंगे और डोनेशन की रकम बढ़ जाएंगी। इसी चक्कर में वीआईपी सिस्टम बनाया जाता है। और इस पब्लिसिटी और प्रॉफिट की दौड़ में ये लोग सबसे बेसिक सच्चाई भूल जाते हैं कि भगवान के सामने सब लोग बराबर है। यहाँ एक और बड़ी समस्या ये है, सेलिब्रिटी वर्शिप। हम इंडियन लोग सेलिब्रिटीज को भगवान की तरह मानते हैं, और इसके बाद हमें ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि हमारे प्रायोरिटीज में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और अब ज्यादातर सेलिब्रिटीज जो है वो इसी वजह से मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं बल्कि कंटेंट बनाने के लिए जाते हैं। उनका असली मकसद होता है फोटो और वीडियो खींचना, ताकि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी स्पिरिचुअल साइड दिखा सके, फिर चाहे वो रियल हो या फिर फेक भी हो सकती है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम जागे और बदलाव की मांग करें। ये बात किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सच कहे तो सेलिब्रिटीज सच्चे दिल से भी भगवान में विश्वास रखते होंगे और उनकी भी इज्जत होनी चाहिए जो सच्ची श्रद्धा से भगवान के मंदिर में जाते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी है हर उस मंदिर की, हर उस पंडाल की और हर उस धार्मिक संगठन की। उन्हें सख्त इक्वालिटी पॉलिसी अपनानी चाहिए। मतलब ना कोई वीआईपी दर्शन, ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, सबको भगवान के सामने
बराबर का समय मिलना चाहिए। अगर सेलिब्रिटीज मंदिर में आना चाहते हैं तो जरूर आए, लेकिन एक भक्त की तरह है, वीआईपी बनकर नहीं। और अगर उनकी श्रद्धा सच्ची है तो वो इस इक्वालिटी को समझेंगे और उसे अपनाएंगे। और अगर वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आते हैं, अगर वो दर्शन के लिए लाइन में नहीं लग सकते, तो उन्हें मंदिर में जाना है कि नहीं इस बारे में सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से नॉर्मल पब्लिक को परेशानी होती है। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है जोधपुर का केस। 15 अगस्त के दिन किसी नेता का कॉन्वॉय रास्ते से जा रहा था और उसके लिए रास्ता रोका गया था। उसके बाद क्या हुआ, एक जख्मी स्टूडेंट ने ट्रैफिक जाम में अपनी जान गंवा दी। उसके घर वाले पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसका मतलब इस वीआईपी कल्चर की कीमत क्या है, आम इंसान की जिंदगी। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।